बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और हमने किससे बैंक स्टेटमेंट लेनी है और उससे जिससे हमने बैंक स्टेटमेंट लेनी है या जो हमारा स्पॉन्सर है उससे और हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स, इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर देना चाहूँगा। आम तौर पर ये लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन्स होती हैं। सो इनको मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन लोग करते हैं कि क्या आप अपने खुद स्पॉन्सर बन सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्या लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है, क्या आप अपने अंकल की बैंक स्टेटमेंट या किसी चाचू की या मामू की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना उनके साथ रिलेशनशिप प्रूव करना है। ठीक है। और वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो आपने अपना रिलेशनशिप अपने चाचू या अपने मामू के साथ कैसे प्रूव करना है। क्या पैसे 6 महीने से पड़े होने चाहिए। लोग आमतौर पर कहते हैं कि 6 महीने से पड़े हुए होने चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बेशक आपने 10-15 दिन पहले ही पैसे रखे हैं, लेकिन आपने ये साबित करना है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आप ये कर देते हैं तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक हेल्दी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट, लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या हम पैसे कुछ दिन पहले बैंक में कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उनका पैसों की मनी ट्रेल होनी चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, आपने कोई प्लाट बेचा या क्या किया आपने। नेक्स्ट, लोग क्या क्वेश्चन ये भी करते हैं कि क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। इसका कोई मेयार नहीं है कि कितनी होनी चाहिए। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। 18 लाख होनी चाहिए, 15 लाख होनी चाहिए। सो मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी पैसे उसमें हैं उनको आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट, ये भी एक कंफ्यूजन होती है कि क्या हम ब्लड रिलेटिव के अलावा किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा रिलेटिव नहीं है, किसी फ्रेंड की या किसी फ्रेंड के फ्रेंड की, सो आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। आपने जो भी स्टेटमेंट यूज़ करनी है वो आपने उससे अपना रिलेशनशिप प्रूव करना है। वो आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। अगर आपका वो ब्लड रिलेटिव नहीं है तो आप इस स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम मूव करते हैं अपनी बाकी स्लाइड्स की जानब। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं तो उनकी तरफ देखते हैं कि जिसको भी आपने अपना स्पॉन्सर बनाना है उससे आपने क्या क्या लेना है। ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है। और उसको आपने कैसे लेना है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले देखें, अगर तो आप खुद अपने स्पॉन्सर हैं तो फिर आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और को अपना स्पॉन्सर बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़े से और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना पड़ेंगे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप स्पॉन्सर खुद हैं तो फिर आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अपने आप से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एफिडेविट एक बयान खल्फी होता है कि आप जहाँ भी पढ़ने जा रहे हो या इटली में पढ़ने जा रहे हो तो उस स्टे के दौरान जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स आएंगे किसी भी किस्म के, वो सारे के सारे आपका स्पॉन्सर उनको बियर कर सकता है। सो ये वाला एक एफिडेविट होता है। अगर आप अपने खुद स्पॉन्सर नहीं हैं तो फिर आपको जो भी आपका स्पॉन्सर है उससे ये एफिडेविट लेने की ज़रूरत है। सो ये एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप खुद अपने स्पॉन्सर हैं तो फिर आपको इस एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई और स्पॉन्सर है, तो फिर आपको उससे एफिडेविट लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अब्बू हैं, अम्मी हैं, बहन भाई हैं या चाचू हैं या मामू हैं तो फिर भी आप उनसे एफिडेविट अपना लोगे। सो ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपने ब्लड रिलेटिव से स्टेटमेंट लेनी है। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत आपका कोई रिलेटिव ही नहीं है और उसकी आप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो। सो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके ब्लड रिलेटिव की होनी चाहिए। वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके अम्मी अबू हो सकते हैं, आपके चाचू हो सकते हैं। ठीक है। आपके अंकल्स हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह
का रिलेशन जो आपके ब्लड के साथ मिलता है, तो वो आपको अपनी स्टेटमेंट और या आपको अपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको भी अपना स्पॉन्सर बनाएंगे उससे एक तो आप अपना एफिडेविट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उससे एक बैंक स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम 18 लाख होने चाहिए। ये अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में 18 लाख हैं तो ये फिर एक अच्छी स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी। अगर इससे ज़्यादा हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मिनिमम 18 लाख भी हैं तो आपने उनको साबित करना है कि वो 18 लाख कहाँ से आए हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जिसको भी आप अपना स्पॉन्सर कर रहे हैं आपने उससे 2 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स लेने हैं, ठीक है, जो उसने FBR में फाइल किए हों। बेशक उसने 10 रुपये टैक्स दिया हो, 20 रुपये टैक्स दिया हो, जितना भी उसने दिया है टैक्स, आपने उसके टैक्स रिटर्न्स जो है ना वो लेने हैं। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपने अपने स्पॉन्सर के साथ अपना रिलेशनशिप प्रूव करना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे बंदे की स्टेटमेंट यूज़ करें जो आपका रिलेटिव नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे की यूज़ करेंगे जो आपका रिलेटिव नहीं है या आप उससे अपना जो रिलेशन है उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर आप उसकी स्टेटमेंट को यूज़ करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम अपना रिलेशनशिप अपने स्पॉन्सर के साथ कैसे प्रूव करेंगे। आपने FRC निकलवानी है, ठीक है। अगर तो आपके स्पॉन्सर आपकी अम्मी हैं या आपके अब्बू हैं या आपके बहन भाइयों में से कोई है तो फिर आपको एक FRC की ज़रूरत पड़ेगी जो आप खुद जाके निकलवाएंगे। ये 1000 में नादरा वाले निकाल देते हैं। आप अपने शहर के नादरा ऑफिस में विजिट करें और वो आपको FRC निकाल देंगे, ठीक है, 1000 रुपीज़ में। और ये 10-15 मिनट में वहीं आप बैठेंगे, 10-15 मिनट में आपको वो निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर आप अपना स्पॉन्सर अगर आपके चाचू हैं या आपके मामू हैं तो फिर आपको एक दूसरी FRC की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें अब 2 डिफरेंट केसेस हैं। अगर तो आपके चाचू हैं तो फिर आपके अब्बू की तरफ से एक FRC आएगी। उस FRC में आपके अब्बू के बहन भाइयों का सबका नाम होगा। तो इससे क्या होगा कि आप पहले अपना रिलेशन अपने अब्बू से प्रूव करेंगे अपनी FRC से, और उसके बाद आपके जो अब्बू की FRC है उससे आप अपना रिलेशन अपने चाचू के साथ प्रूव करेंगे। इसी तरह अगर आपके मामू आपके स्पॉन्सर हैं तो तब क्या होगा कि अब आपके अब्बू की तरफ से दूसरी FRC नहीं आएगी, अब आपकी अम्मी की तरफ से दूसरी FRC आएगी और उस FRC में आपकी अम्मी के बहन भाई जो हैं उनका नाम होगा, ठीक है। आप अपना रिलेशनशिप पहले अपनी अम्मी से प्रूव करेंगे अपनी FRC से, और उसके बाद आपकी अम्मी की FRC से आप अपना रिलेशन अपने मामू के साथ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है रिलेशनशिप प्रूव करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो एडिक्वेट इनकम रिसोर्सेज ऑफ स्पॉन्सर, कि आपने ये बात भी प्रूव करनी है कि आपके जो स्पॉन्सर है उसके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, जो अमाउंट है वो कहाँ से आई है। अगर आप ये प्रूव नहीं करते तो इट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट की हेल्थ है वो एक मैक्सिमम लेवल पे नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ या उस स्टेटमेंट को आइडियल नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसे तो हम किसी से भी पैसे पकड़ के उधार लेके अपने किसी भी स्पॉन्सर के अकाउंट में डलवा लें या अपने खुद के अकाउंट में डलवा लें और जब हम चले जाएं और फिर वहाँ से पैसे निकलवा लें। अब ऐसा नहीं होता, आपने उसको प्रूव करना है कि वो पैसे आपने कहाँ से लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लॉट बेचा या आपने अपना कोई घर बेचा तो आपने जिसको बेचा उसके साथ कोई सेल एग्रीमेंट किया है ना, तो वो जो अगर आप वो पैसे अपने अकाउंट में डलवाते हो तो फिर आपने वो जो सेल एग्रीमेंट है वो भी साथ अपनी स्टेटमेंट की अटैच कर देना है कि ये वाले जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या मेरे स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ये उसने अपना प्लॉट बेचा था, या अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो ये वाला आप खुद अपने स्पॉन्सर हैं तो ये वाला जो प्लॉट है इसको बेच के मैंने अपने पैसे इस अकाउंट में डलवाए हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी स्टेटमेंट है। और
इन सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट वो होती है जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की स्टेटमेंट हो। अगर आपका कोई रिलेटिव गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर लें, अगर मामू हैं, चाचू हैं या इस तरह कोई रिलेटिव है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि उनकी स्टेट जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसकी स्टेटमेंट को प्रूव करना बहुत आसान होता है। सिंपल आप उनसे कहेंगे जी अपनी पिछले कुछ मंथ्स की अपनी सैलरी स्लिप्स दे दें। जब आप अपनी उनकी सैलरी स्लिप्स जो हैं अपनी उनकी स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देंगे तो उसको कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता। वो एक बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी स्टेटमेंट बन जाएगी और एक प्रूव्ड स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, सो अब कोशिश करें, अगर किसी का स्पॉन्सर जो है, अगर किसी को मिलता है कि वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको अप्रूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी बिजनेस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं बिजनेस पर्सन की, उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो उसमें जो पैसे पड़े होते हैं वो उनको प्रूव नहीं कर पाते विद मनी ट्रेल या विद डॉक्यूमेंट्स। सो सब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो पैसे पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में या आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में, आपने उसको प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप इसको प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, तो आप ये मान लें कि आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी वजह से वो नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर यू नो कि एम्बेसीज और स्पेशली यूरोप में वो तो कोई ना कोई ऐसी रीज़न ढूंढ रहे होते हैं जिसकी वजह से हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी स्टेटमेंट जो भी आप बनाएं, बेशक थोड़े कम पैसे ही हो जाएं, 2-3 लाख अगर कम भी आ रहे हैं आपकी स्टेटमेंट में, उससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो प्रूवेबल होने चाहिए। वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव होने चाहिए कि जितने भी 10 लाख है, 15 लाख है या 17 लाख है या 18-20 जितना भी है, वो सारे का सारा विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूव्ड होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको लगा कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। So good luck for your visa application.